30 महीने की मासूम नीरू 35 फीट गहरे गड्ढे में फंसी। करीब 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम बच्ची को गड्ढे से सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें, दौसा में बुधवार को 35 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची को बचाने के लिए चला 18 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) की टीमों ने मिलकर इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP रंजीता शर्मा ने बताया, यह ऑपरेशन NDRF और SDRF टीमों की कड़ी मेहनत और समर्पण से सफल हो पाया है। हमें खुशी है कि हम 18 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को बचा सके। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीमों के सहयोग से संभव हो सका। बच्ची को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। NDRF के योगेश कुमार ने बताया, बच्ची 28 फीट की गहराई में फंसी हुई थी और उसे निकालने के लिए समानांतर खुदाई शुरू की गई। हमें 21 फीट पर उसकी चप्पल तक पहुंचने में कामयाबी मिली और पहले प्रयास में ही उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा में समझौता नहीं किया गया। बारिश के चलते ऑपरेशन में देरी हुई, लेकिन हमारी टीम ने 30 NDRF और 10 SDRF सदस्यों के साथ मिलकर इसे पूरा किया। आखिरकार कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ बच्ची को सुरक्षित बचाया गया और पूरे इलाके में राहत की सांस ली गई। नीरू है किसका नाम? वीडियो बनाने का कुशल बच्चे को बाहर निकाल दिया गया है और अभी हमारे जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बांदी हुई है उसमें बच्चे की जो है देखरेख हो रही है और शाम तक उनको मेडिकल केयर में रखा जाएगा और उसके बाद उनको परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन तकरीबन आप माने कि कल शाम 5 बजे से चालू था, जो कि अब से आधे घंटे या पौन घंटे पहले जाकर के पूर्ण हुआ है और इसमें हमारी SDRF टीम, NDRF टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस, PhD, PWD जो हमारे लोकल मिट्टी खोदने का काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स, वो वर्कर्स, उन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत बड़ी चुनौती थी जिम्मेदारी निकालना और काफ़ी समय भी लगा। बच्ची छोटी बच्ची उम्र की थी तो काफ़ी दिक्कतें आई। बिल्कुल जो है कि बच्ची की उम्र तकरीबन 1.5 साल के आसपास थी, जिसकी वजह से जो हम प्रारंभिक बचाने का प्रयास कर रहे थे कि उनको एक जाल में बांध करके निकालने, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। और तो हमने परिवार का सहयोग लिया और बच्ची को एंगेज रखा, लेकिन हाँ उसकी वजह से दिक्कतें आई, लेकिन प्रशासन का पूरा हमें पूरी क्लैरिटी थी कि किसी भी तरीके से हमें बच्चे को सकुशल निकालना है, उसके लिए हमें प्रयास करना है। अब तो उसकी हालत से निकालने के बाद बिल्कुल अभी एकदम ठीक है। हम बच्चे से हॉस्पिटल में भी मिल कर के आए थे, डॉक्टर से भी इंटरेक्ट करा था, बच्चे की हालत ठीक है। आज शाम तक उनको मेडिकल केयर में रखकर पीडियाट्रिशियंस द्वारा रखा जाएगा और फिर उनको फैमिली को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसमें समस्या ये थी कि ये 600 फीट का बोरवेल था, हमने नीचे L लगा रखा था और बच्ची जो है 28 फीट पर फंसी हुई थी। अब उसमें 12 फीट का केसिंग थी और नीचे बिना केसिंग का था बाकी एरिया। तो केसिंग होने की वजह से हम उसमें बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे, छोटी रिंग से उसका हाथ लॉक नहीं हो पा रहा था और बड़ी रिंग से उसकी डाल नहीं पाने की वजह से हम जो है उसको लॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके साथ ही क्या किया था कि इसकी पैरेलल जो है अप्रोच स्टार्ट कर दिया था। तो हमने पैरेलल में 28 फीट पे उसके पैर थे, तो हमने 31 फीट की खुदाई की और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फीट दूर से, और हमने जो है 21वें फीट पे जो है उसके पैर के नीचे बिल्कुल सैंडल के वहाँ पे जाके अप्रोच किया और पहली बार में हमने सफलता प्राप्त कर ली। उसमें कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि वो कंटिन्यू जो है हम सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए जो है बीच में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कि बच्ची की जान को कोई खतरा हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है पहली बार में अचीवमेंट प्राप्त कर ली। बरसात का भी बहुत इसमें बीच बीच में बरसात आती रही, लेकिन सभी ने धैर्य रखा और बाकी बंदोबस्त करते रहे बरसात के संबंध में। यदि ज़्यादा बरसात आती है तो हमने तिरपाल भी मंगवा लिया था जिससे कि ये पानी ना भर जाए और हमारी खुदाई ना रुक जाए। कितने बंदे इस ऑपरेशन के अंदर NDRF थे? हमारे NDRF के 30 आदमी थे और SDRF के 10 आदमी थे इस अभियान में जो है।